चैप्टर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो आज तो संडे है, पर मुझे संडे की तरह लग नहीं रहा है। वैसे आज सैटरडे को भी मेरी छुट्टी ही थी क्योंकि पीटीएम थी स्कूल में, तो उस दिन भी हम स्कूल नहीं गए। पर आज संडे है तो आज भी हमारी छुट्टी है। तो आज ना सुबह मैं 9 बजे सो कर के उठी, जो कि बिल्कुल भी प्रोडक्टिव स्टार्ट नहीं है, आई नो। फिर मैंने खाना पीना खा करके और मैंने 10 बजे से 10:30 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और अभी मैंने स्टार्ट किया है इंग्लिश से, क्योंकि वीकेंड्स पे इंग्लिश ही पढ़ते हैं, क्योंकि इंग्लिश ना मैंने बहुत दिनों से सही से पढ़ी भी नहीं है। और आज मुझे टाइम मिला था तो मैंने सोचा कि इंग्लिश आज निपटा देते हैं। तो लगभग 12:30 बजे तक पढ़ने के बाद मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, तो फिर मैंने पानी वानी पिया और थोड़ा सा ब्रेक लिया। तो ये ब्रेक ना मेरा कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया था। मैंने ना ये एक आधा घंटे का ब्रेक ले लिया था, तो लगभग मुझे 2 बजे तक मैं पढ़ने बैठी थी दोबारा से। देखो मैंने ना 1 घंटे का टाइमर लगाया था और 1 घंटा पूरा होने में अभी भी कुछ 25-20 मिनट बाकी हैं। तो फिर मैंने सोचा कि ये पूरा 1 घंटे का टाइमर पूरा ही कर लेते हैं। तो फिर जो चैप्टर बचा हुआ था आधा, उसको मैंने रीड कर लिया और मैंने नया चैप्टर स्टार्ट किया, क्योंकि अभी भी थोड़ा टाइम बाकी था, क्योंकि मुझे देखना था लेक्चर, और लेक्चर मुझे इसी पे देखना था जिस पे टाइमर चल रहा है। फिर ना मुझे इतनी ज़्यादा नींद आने लगी, मैं तो वही टेबल पे बैठ करके सो गए आधी देर। तो लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अभी इतनी देर में तो सो करके जगे हैं, और अगर हम फिर से अभी सो जाएंगे तो फिर रात को कब सोएंगे। तो फिर मैं लिखने वाला काम लेकर के बैठ गई ताकि मुझे ज़्यादा नींद ना आए। लेकिन नींद तो नींद है, अब उसे कौन रोक सकता है। फिर मैंने भी सोचा कि चलो आ ही रही हो तो आ जाओ अच्छे से ही। थोड़ी बहुत देर पढ़ने के बाद में मैंने लगभग 20 मिनट तक ही पढ़ा होगा अप्रॉक्स। फिर मैं सोने चली गई और सो करके मैं डायरेक्टली उठी 4-4:30 बजे के करीब। और ये कुछ मैंने लिखने वाला काम किया था थोड़ा बहुत। चलो एट लीस्ट पूरा दिन वेस्ट करने के बाद में और आधी बहुत देर सोने के बाद में मेरा एक चैप्टर तो ढंग से कंप्लीट हो पाया। और फिर मैंने दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया। वैसे मुझे ना इंग्लिश पढ़ना ज़्यादा इतना भी बुरा नहीं लगता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था 9th 10th और 11th में इंग्लिश पढ़ना। पर 12th में ना इंग्लिश मुझे बहुत ही बोरिंग सी लगने लगी है। इसमें ज़्यादा कुछ अच्छा मुझे नहीं लग रहा है, तो मुझे इसको पढ़ते ही नींद आने लगती है। एक तो इसमें इतने बड़े बड़े चैप्टर हैं, तो इसको देख कर ही मुझे मौत आती है कि इसको कैसे पढ़ेंगे। और फिर जब जैसे तैसे पढ़ना स्टार्ट करो तो 4 बार उसको आगे पलट के देखेंगे कि अभी कितना बचा है, अभी कितना बचा है। एक पन्ना पढ़ पाएंगे, एक पन्ने का एक पैरा पढ़ पाएंगे, और फिर अगले बार पन्ने पलट करके देखो कि अभी कितने पन्ने बाकी हैं। फिर जैसे तैसे तो करके मैंने ये टाइगर किंग वाला आधा चैप्टर कंप्लीट कर पाया। इतना बड़ा चैप्टर है ये। टाइगर किंग वाली पूरी समरी हो गई है, और अब मुझे स्टार्ट करना है केमिस्ट्री से, क्योंकि अब तो पूरा दिन हो गया है और मैं इंग्लिश ही पढ़ने जा रही हूँ तब से। तो अब मैंने सोचा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, पर इससे पहले थोड़ा सा नहा धो करके आते हैं, तो फिर फ्रेश माइंड से बैठ करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो मुझे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स वाला चैप्टर पढ़ना है, जो कि मुझे इतना ज़्यादा टफ नहीं लग रहा है। जैसे लोग बोलते हैं कि बहुत टफ है, तो अभी तो स्टार्टिंग हुई है, पता नहीं मुझे इतना ज़्यादा टफ नहीं लग रहा है। हो सकता है एंड में ज़्यादा टफ हो। तो स्कूल में तो बहुत पहले से चल रहा है, पर आज मैंने सोचा है थोड़ा सा यूट्यूब से उसको देख लेते हैं।
तो नहा धो करके आने में मुझे ना लगभग 7 बज गया था शाम का। और फिर मैं बाहर गई ऐसे घूमने के लिए, टहलने के लिए। तो फिर मैंने देखा कि आज बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है, तो मैंने सनसेट रिकॉर्ड कर दिया और फिर मैंने इसकी क्लिप भी लगाई है, आपने देखी होगी। क्योंकि जैसे मैं नहा के आई तो मैंने देखा कि बाहर बारिश बस रुकी ही थी जस्ट, क्योंकि बारिश हो चुकी थी। वैसे तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते वक्त कॉफ़ी पीती हूँ, पर इस बार मैं पानी पी रही हूँ क्योंकि मुझे फिर से पूरी रात भर जगराता नहीं करना है। फिर ना मैंने 2 घंटे का आधा लेक्चर कंप्लीट किया और फिर मैंने डिनर किया अपना। और डिनर में ये बनी थी इतनी टेस्टी सी तहरी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के बाद में अब मुझे फिजिकल केमिस्ट्री भी पढ़नी होगी। उसमें मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ना होगा, क्योंकि कल मेरा जो सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसका ओरल टेस्ट होने वाला है। तो केमिस्ट्री के 2 पीरियड लगते हैं, जिसमें एक पीरियड में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट होगा और दूसरे पीरियड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। तो मैंने ना NCERT भी निकाल ली है, क्योंकि NCERT इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो उसको तो रीड करना ही है। तो मेरी डायरी में जो भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं, जो होमवर्क में मुझे दिए गए हैं केमिस्ट्री के, जो भी टॉपिक याद करने के लिए, मैं वो टॉपिक आज पढ़ूंगी। तो चलो अब पढ़ते हैं। ये कौन खाएगा? खा रहा है मुझे तो ऐसा लग रहा है मैंने ज़िंदगी में पहली बार आइसक्रीम खाई है, जो मैंने पूरे हाथ पैर मुंह हर जगह लगा लिया है। ऐसे मतलब पैरों में नहीं, केवल हाथ में और मुंह में लगाई है। फिर मैंने हैंड वॉश किया जा करके अपना, और फिर मैं दोबारा पढ़ने बैठ गई। और ये वाला ब्रेक भी मेरा ज़्यादा लंबा हो गया था, क्योंकि पापा आइसक्रीम लाए थे और फिर थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया। पता नहीं क्यों मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज़्यादा टफ फिजिकल केमिस्ट्री लग रही है, क्योंकि इसमें इतने न्यूमेरिकल इतने फार्मूले मेरे तो दिमाग में ही नहीं घुसते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तब भी रट लो के 11 बज चुके हैं और ये चैप्टर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। जो थ्योरी वाला पार्ट होता है पूरा वहाँ तक पहुंच चुके हैं, पर अभी भी आधे घंटे का लेक्चर बाकी है। लेकिन अब मेरे अंदर इसको पूरा करने की हिम्मत नहीं है। एक संडे था तो संडे को मैंने इतना ज़्यादा पढ़ लिया। वैसे इतना ज़्यादा तो नहीं पढ़ा है, केवल 2 ही चैप्टर इंग्लिश के पढ़े हैं, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है। तो मुझे ना लगभग इतना सब कुछ करते करते 12 बज चुका है। मैंने ना अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा लेक्चर ख़त्म कर दिया है और अभी बज रहा है रात का 12:07 हो गया है। और अब मुझे सोना चाहिए, लेकिन मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। लेकिन कल मुझे स्कूल भी जाना है, तो मुझे देर तक जगना भी नहीं चाहिए, पर मुझे नींद भी नहीं आ रही है। तो फिर मैंने सोचा है ना कि वैसे भी कल तो बायो का टेस्ट ही है मंडे को। मैंने अपने पिछले वाले ब्लॉग में बताया था कि मेरा मंडे को इकोसिस्टम वाले चैप्टर का टेस्ट है, पूरी इकोलॉजी यूनिट का टेस्ट है मतलब कि। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जब तक नींद नहीं आ रही है तब तक बायोलॉजी पढ़ते हैं, लेकिन टेबल पे नहीं, क्योंकि टेबल पे बैठे बैठे अगर पूरी रात भी पढ़ते रहेंगे ना तो भी नींद नहीं आएगी, ताकि नींद आ जाए। इसीलिए मैं बेड पे बैठ करके पढ़ूंगी जा करके, नॉट बैठ करके लेट करके। उससे पहले हमें अपना बेड सुधारना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा बेड पड़ा हुआ है ना। तो आज संडे था तो सारी बेडशीट वगैरह धुल दी गई, तो फिर मुझे उस पर आज नई बेडशीट बिछानी पड़ेगी। वो मैसेज आया। तो देखो मुझे पता है बहुत ही गंदा पड़ा हुआ है, पर तुम्हें ना एक बहुत ही घटिया सा ट्रांजिशन करके दिखाती हूँ। ये देखो, और अगर इससे भी पेट नहीं भरा है ना तो ये देखो, था ना एकदम घटिया सा ट्रांजिशन। मुझे पता है इसीलिए तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, लेकिन कर दो तो 200 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे ना। और फिर ना अपनी कॉपी किताब ला करके, मतलब किताब नहीं केवल कॉपी ला करके, और मैंने बेड पे डाल दिया और पानी पिया थोड़ा बहुत और फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मुझे तो लग रहा है ऐसे टीचरों की तरह पढ़ाते पढ़ाते पढ़ेंगे तो फिर कभी नहीं नींद आएगी। मैंने 44 तरीके से अपनी पोजीशन बदली है, लेकिन फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही है। तो जब तुम चाहोगे कि मुझे आज नींद ना आए, आज मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तो तुम्हें नींद आएगी। और जब तुम चाहोगे कि आज नींद आ जाए, तब नींद नहीं आएगी। मैंने वैसे इतना कुछ पढ़ करके इतना पढ़ते पढ़ते मुझे 1 बज गया है रात का, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है तो नहीं आ रही। लेकिन फिर मुझे बाद में याद आया कि मैंने दिन में तो इतना ज़्यादा सो लिया है कि रात में तो नींद आने का सवाल ही नहीं उठता, और मुझे ऐसे ही सोते सोते 2 बज जाता है, और फिर मैं एक्सपेक्ट करती हूँ मैं सुबह लेट ना हूँ। चलो फिर ऐसा तो मेरी बकबक कभी ख़त्म ही नहीं होगी। बट विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड इफ़ यू एंजॉयड वॉचिंग माई वीडियोज़ then don't forget to subscribe to my channel because we are super close to 200 सब्सक्राइबर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। आई नो आज का ब्लॉग ज़्यादा प्रोडक्टिव तो था नहीं, तो फिर मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।